सद्भावी 97वें हफवा कुटी प्रवास काल में ही एक बार श्री आनंद मोहन जी अपने कार्यस्थल अर्थात तेतरी ब्लॉक से अवकाश पर यहां आए थे। जहां तक प्रश्न तेतरी ब्लॉक का हो तो ये नौगढ़ तहसील जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में स्थित है। श्री आनंद मोहन जी वहीं पर सहायक खंड विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। अवकाश काल के दौरान जब वो यहां आए थे तब उनकी वार्ता सदानंद से कुछ इस प्रकार हुई। महाराज जी, नवगढ़ तहसील के तेतरी शहर में एक सिंहेश्वरी मंदिर है। सिंहेश्वरी मंदिर? हाँ महाराज जी, सिंहेश्वरी मंदिर, वही सिंहेश्वरी मंदिर जहां प्रत्येक वर्ष धार्मिक कार्यक्रम के नाम पर बेबुनियाद कथक, नृत्य, गायन और अनेक पाखंडी ढोंगी महात्माओं के सत्संग प्रवचन पर लाखों रुपए पानी की तरह बहा दिए जाते। अच्छा, तो ये बात है। तो फिर आनंद मोहन जी क्या चाहते हैं आप? क्या किया जाए? महाराज जी ये तो यही चाहता है कि इस कार्यक्रम में अगर आपका सत्संग सम्मिलित हो जाता तो जनमानस के लिए अत्यंत कल्याणकारी होता। सभी लोग हर्षित होते हुए, पुलकित होते हुए सत्संग की यथार्थता को समझ पाते महाराज जी। आपका प्रस्ताव तो बड़ा ही मनोरम है, लेकिन ध्यान रहे आनंद मोहन जी, जो चीज जितनी ही उच्च, जितनी ही उत्कृष्ट और जितनी ही उत्तम होती है, उसको समझने वाले अर्थात उसके ग्राहक भी बहुत कम ही होते हैं। और जो कुछ भी थोड़े बहुत मुट्ठी भर लोग उसे ग्रहण भी करते हैं, उनमें से कोई विरला ही अंतिम घड़ी तक, आखिरी श्वासों तक इसे अच्छी भली प्रकार से समझ पाता है, इस पर चल पाता है, इस पर टिक पाता है। कहने का आशय यह है आनंद मोहन जी कि जितनी आसानी से आप इसे जनमानस में पहुंचाना चाहते हैं, जितनी आसानी से आप इस देव दुर्लभ ज्ञान को, इस अत्यंत विलक्षण सत्संग को जनमानस के समक्ष रखना चाहते हैं, इसका प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, वास्तव में ये उतना आसान नहीं। सद्भावी 97वें भगवान सदानंद के कहने का तात्पर्य कुछ ऐसा था जैसे तुच्छ गुणवत्ता के निम्न कोटि आभूषण का क्रय तो कोई भी कर सकता है, लेकिन मूल्यवान बेशकीमती कोहिनूर का क्रय किंचित मात्र ही कोई कर पाता है। और हाँ आनंद मोहन जी, आपका और इस सदानंद का दायित्व सिर्फ इतना ही है कि हम लोग निष्कपटतापूर्वक अपूर्व साहस के साथ इस परम सौभाग्यशाली भगवत यात्रा को निरंतर अविराम यूं ही आगे बढ़ाते रहे, ताकि इसका अधिक से अधिक लाभ जनमानस को व्यापक तौर पर मिल पाए।
शेष शेष सब भगवत कृपा। क्योंकि होगा वही जो परमेश्वर की इच्छा होगी। अतएव हम लोगों को इस परम पुनीत कार्य के लिए गंभीरतापूर्वक, दृढ़तापूर्वक, सर्वतोभावेन हो, पूर्ण विश्वसनीयता के साथ बस आगे बढ़ते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि शेष सब वो परम तत्वम शब्द रूप शब्द ब्रह्म, परम तत्वम रूप परमेश्वर, अल्लाह ताला, खुदा, गॉड, भगवान, वो सर्वोच्च शक्ति सत्ता सामर्थ्य रूप परमात्मा खुद पे खुद सब कर लेगा, सब कर लेगा। वास्तव में भगवान ही सर्वसमर्थ एवं सर्वज्ञ है। उसे ही मालूम है कि कब, कहां, कैसे और क्या करना है, क्या होगा। इसलिए श्री आनंद मोहन जी, यह संकल्प भी आपको और इस सदानंद को बहुत ही सोच समझ कर लेना होगा, ताकि हम दोनों ही अपने शरीर को इस परम पुनीत, परम पावन सृष्टि के सर्वोच्च, सर्वोत्कृष्ट एवं सर्वोत्तम विधान रूप इस भगवत ज्ञान, सत्य धर्म की संस्थापना एवं प्रचार प्रसार में अंतिम श्वासों तक बेखौफ, बेबाक लगा पाएं।